नसरुद्दीन अली साहब की हिदायत पे आज नलगुना ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुना ज़िला कलेक्टर में प्रजावाणी में एक रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया, जो कि एक अहम मौजू है और ख़ास तौर पे अवामुन्नास को आसानियाँ पहुँचाने के लिए ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शामिल किए हैं। इसमें ये एक इशू है कि स्पेशल इंटेंसिव SIR का जो प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशंस के मुताबिक जैसा कि बिहार में भी कंडक्ट करे थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स का होना और बर्थ प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्थ प्रूफ इसका यानी कि ये है कि वो लोग डेडलाइन एक दिए कि 2023 के जनवरी 1 तारीख और उसके पहले से जो भी होता उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, यानी कि उसके बाद के जो भी लोग पैदा होते। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स थे और जिनके पास ना तो पासपोर्ट है, ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है, ना तो 10th का मेमो है और वो लोग एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो लोग के पास कोई बर्थ प्रूफ नहीं है। वैसे हालत में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें वो लोग को ब्लॉक लिस्टेड करार देने के चांसेस हैं। और नलगुंडा में ज़िला में जहाँ तक भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं, उसको जो है सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स के बेस पे MRO ऑफिस RDO ऑफिस के चक्कर करा के आखिर में RDO ऑफिस से जो है सो नलगुंडे के RDO साहब जो है सो इसका हम फॉरवर्ड नहीं करते, हमको कोई अथॉरिटी नहीं है बोल के इसको रोक दे रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे शिकायत दिए। जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ नलगुंडा हो, एनी म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल कमिश्नर हो, ही इज़ अ अथॉरिटी पर्सन टू इश्यू द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ही इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो हम लोग यहाँ पे वो एप्लीकेशन में हमारे सबमिशन में ये भी रखे कि नलगुंडा म्यूनसिपल कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि बर्थ सर्टिफिकेट्स को इश्यू करने के लिए नॉन अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड्स जो भी लोग यानी कि बहुत पहले पैदा हो के आज 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो चुके हैं, जिनके पास कोई बर्थ प्रूफ नहीं है, एटलीस्ट अगर 10th मेमो भी रहा, एटलीस्ट अगर जो है सो वो लोग के पास पासपोर्ट भी रहा, तो दे आर एलिजिबल फॉर दी SIR। इफ़ इन केस ऑफ ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे हालात में वो लोग को बर्थ सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा इसमें आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और स्टेट गवर्नमेंट का PUCO ID कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय इंडियन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PUC, इस तरह के आइडेंटिटी के ऐसा ले सकते हैं। लेकिन बर्थ प्रूफ के लिए या तो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और मैट्रिकुलेशन होना, वो नहीं रहने की सूरत में नॉन अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड के बेस पे रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उन बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, इसका हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बारे में अगर मज़ीद आप लोगों को और कुछ भी जानकारी होना है तो आप हमारे पार्टी के कोई भी सदस्य से जो है रब्ता कर सकते हैं। हम इसके बारे में रहबरी कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।